बच्चों, आज मैं आपको माता का अंचल पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? माता से, पिता से, भाई से, बहन से? सही उत्तर आएगा पिता से। नेक्स्ट प्रश्न, मृदंग कब बजती है? जब लड़कियों का संग हो, जब लड़कों का संग हो, जब माता का संग हो, जब पिता का संग हो? जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजती है। अगला प्रश्न, लेखक का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, धनपत राय, नीरज साय, कमलनाथ? लेखक का असली नाम तारकेश्वर नाथ था। शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? शंकरनाथ, रामदास, भोलानाथ, मंगलदास? सही उत्तर आएगा भोलानाथ। अगला प्रश्न, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? चंदन का, कुमकुम का, भभूत का, हल्दी का? भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय भभूत का तिलक लगाते थे उनके मस्तक पर। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे? गीता का, महाभारत का, रामायण का, कुरान का? रामायण का। लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे। अगला प्रश्न, लेखक के बाबूजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे? राम राम लिखने लगते थे, खाना खाते थे, बाजार जाते थे, आराम करते थे? राम राम लिखते थे। सही उत्तर क्या आएगा? राम राम लिखते थे। बाबूजी पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखते थे। रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते थे? 1000 बार, 100 बार, 10 बार, 1 बार? सही उत्तर आएगा 1000 बार रामनामा बही में लेखक के बाबूजी लिखते थे। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? गंगा जी की तरफ, यमुना जी की तरफ, पहाड़ पर, मंदिर में? सही उत्तर आएगा गंगा जी की तरफ। लेखक के पिताजी आटे की गोलियां गंगा जी की तरफ लेकर जाते थे। पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? गायों को, बकरियों को, कबूतरों को, मछलियों को? उत्तर आएगा मछलियों को। पिताजी आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? शहद और नमक, गोरस और भात, दही और चीनी, नमक और दही? लेखक के पिताजी लेखक को गोरस और भात खिलाते थे। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता क्या हट करती थी? सुलाने की, पाठशाला भेजने की, थोड़ा और खिलाने की, नहलाने की? बच्चे खाकर अफर जाते तो माता थोड़ा और खिलाने की हट करती थी। अगला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती? उत्तर आएगा कुश्ती। बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कुश्ती खेलते थे। उत्तान शब्द का अर्थ क्या है? उत्तान शब्द का अर्थ पीठ के बल लेटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, अजय, कमलेश्वर? सही उत्तर आएगा शिवपूजन सहाय। माता के अंचल पाठ के लेखक का नाम शिवपूजन सहाय है। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? पिताजी के पैर दबाने, पिताजी के हाथ पकड़ने, पिताजी की मूछें नोचने? इनमें से कोई नहीं। पिताजी की मूछें नोचने। बच्चे झुंझलाकर पिताजी की मूछें नोचने लग जाते थे। अगला प्रश्न, ठोर का क्या अर्थ है? पीठ के बल लेटना, स्थान, अवसर, सराबोर कर देना, भोज, दावत? इसका सही उत्तर है स्थान, अवसर। ठोर का अर्थ स्थान, अवसर है। बोथकर का क्या अर्थ है? पीठ के बल लेटना, स्थान, अवसर, सराबोर कर देना, भोज, दावत? बोथकर का अर्थ है सराबोर कर देना। ज्योनार का क्या अर्थ है? पीठ के बल लेटना, स्थान, अवसर, सराबोर कर देना, भोज, दावत? जोनार का अर्थ है भोज, दावत। बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? पाठशाला, खेत, बाहर गली में, मंदिर में? सही उत्तर आएगा बाहर गली में। बच्चे रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा बाहर गली में लेकर जाते थे। अगला प्रश्न, लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देती थी?
नारियल का, बादाम का, मूंगफली का, सरसों का। सही उत्तर आएगा सरसों का। लेखक की माँ उसे पकड़कर सरसों का तेल उसके सिर पर डाल देती थी। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? खेल के साथियों को, पाठशाला को, खेत को, दुकान को। भोलानाथ खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। अगला प्रश्न, बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? नाच, तमाशा, खेल, इनमें से कोई नहीं। बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। क्या करने लग जाते थे? हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। मिठाई की दुकान किसका चंदोवा तानकर बनाई जाती थी? सरकंडा, कपड़ा, कागज, पत्तों का। मिठाई की दुकान कागज का चंदोवा बनाकर बनाई जाती थी। कागज का चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान बच्चे बनाते थे। अगला प्रश्न, घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? ठीकरों के बटखरे से, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सलाई की डिबियों से, धूल की मेड़ से। सही उत्तर आएगा धूल की मेड़ से। घरौंदा बनाने के लिए दीवार धूल की मेड़ से बनाई जाती थी। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? ठीकरों के बटखरे से, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सलाई की डिबियों से, धूल की मेड़ से। तो बच्चे घरौंदे के किवाड़ किससे बनाते थे? दिया सलाई की डिबियों से। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक और उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? मोट खींचने का, मेहनत करने का, बारात का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा बारात का। लेखक और उसके साथी कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे। अमोल्य का क्या अर्थ है? आम का उगता हुआ पौधा, पीठ के बल लेटना, स्थान, अवसर या फिर सराबोर कर देना। अमोल्य का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। अगला प्रश्न, इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती? बारात का जुलूस निकालने की, खेती करने की, दौड़ पड़ने की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा खेती करने की। इकट्ठा होते ही बच्चे खेती करने की राय जमाते। बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते? बच्चों का तमाशा देखते, बच्चों को पाठशाला जाते देखते, बच्चों को पूजा पाठ करते देखते, खेतों की तरफ जाते देखते। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों को तमाशा करते देखते। बटोही कुछ देर ठिठक कर बच्चों को तमाशा करते हुए देखने लगते। अगला प्रश्न, बच्चे कौन से मेले में जाते थे? शिव जी के, ददरी के, श्याम जी के, पहाड़ी के। बच्चे ददरी के मेले में जाते थे। लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा? श्याम चाचा, बटोही, खसूट खबीस, बाबूजी। सही उत्तर आएगा खसूट खबीस। लेखक ने बूढ़े वर को खसूट खबीस कहकर पुकारा। अगला प्रश्न, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? खेत की ओर दौड़ पड़ते थे, जंगल की ओर दौड़ पड़ते थे, पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते थे, बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। सही उत्तर आएगा बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? बैजू, भोलानाथ, मूसन, गणेश। लेखक के साथियों में बैजू सबसे ढीठ था। सबसे ढीठ कौन था? बैजू। अगला प्रश्न, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? अपने अपने घर में छिप गए, पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए, खेतों की ओर दौड़ गए, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। वर्षा से बचने के लिए बच्चे पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? पक्षी, पशु, बिच्छू, जंगली सूअर। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में बिच्छू दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? बिच्छू। अगला प्रश्न, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बैजू को, भोलानाथ को, गणेश को, मूसन को। बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? सही उत्तर आएगा मूसन को।
मूसन को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का छोका कहकर बच्चों ने चिढ़ाया था। भोलानाथ और उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुंचे? पाठशाला में, खेत में, मंदिर में, बाग में। पाठशाला में, सही उत्तर क्या आएगा? पाठशाला में। भोलानाथ और उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसन तिवारी पाठशाला गए। अगला प्रश्न, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? कबूतरों का, चिड़ियों का, गायों का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा चिड़ियों का। चिड़ियों का झुंड मकई के खेत में चर रहा था। माता का अंचल पाठ के आधार पर कौन पराई पीर नहीं समझते? चिड़िया और बंदर, लड़की और बंदर, लड़के और बंदर, बिच्छू और बंदर। सही उत्तर आएगा लड़के और बंदर। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अगला प्रश्न, लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? कभी कभी बारात का जुलूस निकालना, चूहों के बिल में पानी डालना, बाहर गली में खेलना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा चूहों के बिल में पानी डालना लेखक को शरारत महंगी पड़ी। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? चूहा, नेवला, सांप, गिलहरी। सही उत्तर आएगा सांप। चूहे के बिल में पानी डालने से सांप बाहर निकला। अगला प्रश्न, सांप से डरकर लेखक ने कहाँ शरण ली? बाबूजी की गोद में, हमजोलियों के पास, अपनी माँ के अंचल में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा अपनी माँ के अंचल में। सांप से डरकर लेखक ने अपनी माँ के अंचल में शरण ली। माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाया? हल्दी, चंदन, कुमकुम, मरहम। सही उत्तर आएगा हल्दी। माँ ने लेखक के घाव पर हल्दी का लेप लगाया। अगला प्रश्न, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? गेहूं साफ कर रही थी, दाल साफ कर रही थी, खाना बना रही थी, चावल साफ कर रही थी। सही उत्तर आएगा चावल साफ कर रही थी। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उस समय उसकी माँ चावल साफ कर रही थी।